पहली बार जीरो वेस्ट डंप मैनेजमेंट सिटी बना आपके नेतृत्व में। ऐसी मेहनती है। शिवरी का प्लांट जिसकी बात हो रही थी, कभी कल्पना नहीं की गई थी कि लखनऊ में जितना वेस्ट निकलेगा उस वेस्ट का क्या होगा। 2000 मीट्रिक टन वेस्ट प्रतिदिन निकलता है और मेयर मैम के नेतृत्व में जो शिवरी प्लांट सरोजनी नगर में बना है, सबके प्रयासों से बना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बना है, 2100 मीट्रिक टन को उसको वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट करने की क्षमता है। ऐसा अभूतपूर्व कार्य आपने कराया है, पूरे हिंदुस्तान ने इसकी सराहना करी है। लखनऊ अपने आप में आज हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है। 18 लाख टन का जो यहाँ लीगेसी वेस्ट था, उसमें से भी 12 लाख टन लीगेसी वेस्ट को समाप्त कर दिया वेस्ट टू एनर्जी में। और लखनऊ नगर निगम क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में लखनऊ के कहा जाए तो आज क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में लखनऊ हिंदुस्तान के टॉप 5 शहरों में है। हैप्पीनेस इंडेक्स में लखनऊ टॉप 5 शहरों में से है। ईज ऑफ लिविंग में लखनऊ टॉप 5 शहरों में से। जोरदार तालियां हमारी मेयर मैम के लिए होनी चाहिए। लगातार मेहनत करती है, सवेरे से शाम हो, रात हो। और विशेष तौर पे मैं तो इसलिए भी बहुत ही अनुग्रहित रहता हूं, जब मैं राजनीति में आया 18 दिन थे मेरे पास वहां, तो दीदी ने मेरा प्रचार भी किया, बूथ अध्यक्ष के रूप में बूथ का भी कार्य पूरा संभाला। और काउंटिंग के दिन भी दीदी सवेरे 5 बजे से जब तक जिता के सर्टिफिकेट नहीं दिला लाई तब तक वहां से नहीं निकली। जोरदार तालियां दीदी के लिए। दीदी फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से बहुत आभार। पर्वतीय समाज तो मेरा अपना परिवार है। मैं दीदी को बता रहा था 1990-1991 2 वर्ष में नैनीताल में रहा भी हूँ। मेरे पिताजी DIG कुमाऊं परिक्षेत्र होते थे, तब से मेरा बहुत अभिन्न रिश्ता रहा है। बड़े भाई मेरे 1ली से 10वीं तक सेंट जोसेफ नैनीताल में उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण करी, हमेशा आना जाना रहा। तो पर्वतीय समाज तो तपोभूमि है, उत्तरांचल उत्तराखंड तपोभूमि है, शौर्य की भूमि है। ऐसी शौर्य और संस्कृति का अद्भुत संगम पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता जो उत्तराखंड में मिलता है। ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है, हमेशा संस्कृति की रक्षा करी है। और माँ भागीरथी, माँ गंगा, माँ अलकनंदा सब वहीं से निकलती हैं। और पूरे विश्व को जो शांति का और जो योग दिया, जो महर्षि पातंजलि ने और महर्षि वशिष्ठ ने, महर्षि विश्वामित्र ने, महर्षि कणव ने, सब सारे के सारे यही हिमालय से और उत्तराखंड से उद्गम हुआ। सेना में बहादुरी की जो मिसाल है वो पर्वतीय समाज ने दी है। मेजर सोमनाथ शर्मा 24 वर्ष की आयु में एक हाथ टूटा था, उसके बाद भी 100 लोगों को गोली मार के उन्होंने देश की रक्षा करी। ऐसे बहादुरी का उदाहरण अनेकों हैं। मेजर शैतान सिंह के साथ कुमाऊं की 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट 1300 सैनिक 120 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों के साथ लड़ते रहे और उन 1300 सैनिकों को मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में कुमाऊं रेजिमेंट ने मार गिराया और देश की रक्षा करी। ऐसा बहादुरी का इतिहास है। और आज भी देश की रक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे पर्वतीय समाज का है। हमारे डोवाल साहब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद है उनका, बहुत अभिन्न है, बहुत आशीर्वाद है। हमारे पहले देश के CDS जनरल बिपिन रावत साहब, वो भी पहाड़ से आते थे और उनका बहुत बड़ा योगदान है देश को मजबूत करने में, देश की रक्षा के लिए। और हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे बहादुरी का परिचय देते हुए हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान को घुटनों पे ले आया। ये सारा बहादुरी का इतिहास है। आज हिम्मत नहीं पड़ती पड़ोसी मुल्कों की हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने की। तो बहुत बड़ा योगदान है। सरोजनी नगर का पर्वतीय समाज तो मेरा अपना परिवार है। यहाँ तो आदरणीय जोशी जी को तो मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ और निरंतर मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। मेरे लिए तो राजनीति बिल्कुल नई थी, जनसेवा बिल्कुल नई थी। इन्होंने लगातार 4 वर्षों में मार्गदर्शन किया और हर जितने भी कदम है, हर कदम पे बताया कैसे करना है।
इसलिए बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय गणेश जोशी जी का, बहुत बहुत हृदय से हमेशा धन्यवाद देता हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय महेंद्र सिंह रावत जी, आदरणीय KN चंदोला जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय गोवर्धन भट्ट जी, हमारी बहन जानकी अधिकारी जी, हमारी बहन चित्रा कांडपाल जी, आदरणीय BD जोशी जी, आदरणीय लक्ष्मण सिंह धामी जी, आदरणीय पुष्कर न्याल जी, आदरणीय KN पांडे जी, आदरणीय NK उपाध्याय जी, बहन सुमन रावत जी, श्री गोविंद बोरा जी, बहन बीना रावत जी और हमारे सहयोगी, हमारे मित्र आदरणीय श्री शंकरी सिंह साहब, सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पंडाल में बैठे जितने हमारे साथी सहयोगी हैं, सबका बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और इतना भव्य मेला इतनी खूबसूरती के साथ 25 वर्षों से लगातार चल रहा है, इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। संस्कृति को ये आगे बढ़ाते हुए मेले हैं, हस्तशिल्प को आगे बढ़ाते हुए ये मेले हैं और यही मेले हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। ब्रह्मांड जो है आज यूनेस्को की लिस्ट में आ चुका है, अपने आप में अभूतपूर्व है। आदरणीय जोशी जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और जैसे आपने कहा पिछली बार 5 लाख दिया था, इस बार आपको 7.5 लाख दूंगा, क्योंकि आपने डेढ़ गुना इसको बढ़ा दिया है। ये तो खैर मेरा अपना परिवार है, इसमें आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं, आप मुझसे कह देते तो मैं वैसे ही कर देता। बट सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं कह रहा था, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश को दिया, उन्होंने उत्तर प्रदेश की रूपरेखा ही बदल दी, इसलिए नमन करता हूं मैं। आज हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित प्रदेश उत्तर प्रदेश है। आज हम गर्व से कहते हैं हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आज यूपी दिवस भी है। यूपी दिवस की भी आप सबको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और बधाई देता हूं। योगी जी के नेतृत्व में विकास की नई रेखाएं खिंच चुकी हैं, नई ऊंचाइयों पे उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। 70,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस का बजट देने वाला राज्य है। 8 लाख करोड़ का बजट देने वाला उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की आज दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और सबसे तेज गति से बढ़ने वाला 11.8% की गति से बढ़ने वाला राज्य हिंदुस्तान का आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाला उत्तर प्रदेश है। कितना गर्व होता है हमको। यही उत्तर प्रदेश जिसको बीमारू राज्य कहा जाता था, गुंडे माफियाओं का राज्य कहा जाता था, कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में जाइएगा मत, इंडस्ट्री और वसूली ऐसी होगी कि आप लोग कैसे फैक्ट्री लगाएंगे। आज हम गर्व से कहते हैं पूरी दुनिया के लोग इंडस्ट्री और फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं और जो हमारी बिजनेस समिट हुई 40 लाख करोड़ के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए, जिसमें 15 लाख के प्रस्ताव आज धरातल पे आ चुके हैं। सरोजनी नगर के ऊपर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की, हमारी बहन की हमेशा विशेष कृपा रही। आज सरोजनी नगर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज डिफेंस कॉरिडोर स्थापित हो चुका है आदरणीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में। ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल, वर्ल्ड की फास्टेस्ट मिसाइल सरोजनी नगर में बन रही है। अशोक लीलैंड ऐसी फैक्ट्री 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है बस बनाने वाली। उसका प्लांट रिकॉर्ड समय 2 साल में तैयार हो गया और 2500 बसें बनाना प्रारंभ कर दिया उसने सरोजनी नगर में। ऐसा अभूतपूर्व कहीं सोचा नहीं गया था। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना अनंतनगर परियोजना सरोजनी नगर में आकार ले रही है। 7000 से ज्यादा आवासीय यूनिट्स और वहां पे आवास आ रहे हैं। एरो सिटी लखनऊ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की रूपरेखा बदल देगी, वो भी अमौसी सरोजनी नगर में स्थापित होने जा रही है। अपने आप में अद्भुत रहेगा। पहली हिंदुस्तान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, सुना नहीं था ये शब्द लोगों ने। मैं पिछले 2.5 साल से कह रहा हूँ युवाओं के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल शिक्षा है। आने वाले समय में हमारे बच्चों को ऐसी नौकरियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसी नौकरियों में जाना रहेगा। 2030 में 60% ऐसी नौकरियां होंगी जो आज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो उनको डिजिटल रूप से साक्षर बनना है, सशक्त बनना है। तो उसके लिए ये हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी आज वृंदावन में स्थापित होने जा रही है। 10,000 करोड़ उसके लिए भारत सरकार ने भी स्वीकृत किया है।
अपने आप में अभूतपूर्व है। जो विकास हो रहा है इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। डिफेंस कॉरिडोर, अनंत नगर योजना, एरो सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, अशोक लीलैंड का प्लांट, चाहे नेवल वॉर म्यूजियम हो, चाहे हमारा ये ग्रीन कॉरिडोर बन रहा हो, या लखनऊ से कानपुर तक का एलिवेटेड रोड बन रहा हो, ये सारे अपने आप में अभूतपूर्व है। उत्तर प्रदेश को, लखनऊ को ये प्रोजेक्ट नई ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। हमारे पास बहुत अच्छा मार्गदर्शन है आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, और उसको आदरणीय योगी जी धरती पे ला रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट, जितनी योजनाएं हैं, आज सबसे अच्छी पॉलिसीज, सबसे अच्छी नीतियां उत्तर प्रदेश की हैं। आज सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे मेट्रो हो, चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे एक्सप्रेसवेज हो, उत्तर प्रदेश में है। आज सबसे अच्छी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। इसका परिणाम है आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। योगी आदित्यनाथ जी का भी हृदय से इसीलिए हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बार आप सब लोग आए, आप सबको यहाँ मेले की, उत्तरायणी मेले की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूं अगले वर्ष इसको हम और भव्य बनाएंगे, और यहाँ जो भी आवश्यकता होगी उस आवश्यकता को हम लोग पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी को। और आज उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के विकास की गाथा और आमूलचूल परिवर्तन जो हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य के विकास में, और खासकर सरोजनी नगर क्षेत्र में जो विकास के कार्य हुए हैं उसका उल्लेख करके आपने, और इससे आपकी कार्य संस्कृति, आपका विजन भी इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके कारण आपके क्षेत्र में इतना विकास हो रहा है।